हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हम 3.8 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, वो ऑलरेडी हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.9। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थर्ड। इसमें फॉर्मूले हैं, काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो इनको अपना ध्यान से याद रखें। ये मैं ऑलरेडी बार बार एक बात कहता आ रहा हूँ हर लेक्चर में कि भाई थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आने आपके, तो इनको अपना ध्यान से याद रखेंगे आप इनको। ओके, तो 3.9 है। इसमें पहले मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखें आप। उन फॉर्मूले के कुछ एक जनरलाइजेशंस भी हम आपको बताएंगे, वो बहुत ध्यान से सुनने हैं आपको, ये बहुत काम आने हैं आपके। ठीक है, तो आई एम राइटिंग योर फर्स्ट फॉर्मूला। वी आर राइटिंग योर फर्स्ट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है बेटा जी आपका साइन 2 थीटा। जैसे बुक्स वगैरह में मेंशन है साइन 2x, साइन 2a, मोस्टली हम याद रखेंगे थीटा की फॉर्म में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो कोई वो वाली बात नहीं भी आपके पास साइन 2a है, साइन 2x, वो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट फिट रहेगा वो रहेगा थीटा का। आई एम राइटिंग थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला 3.9 में है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप लोगों को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, साइन a प्लस बी याद होगा आपको, साइन a प्लस बी। उस फॉर्मूले में बेटा आप a और b दोनों को अगर आप थीटा मेंशन कर देंगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला आप याद रखेंगे साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी का आपका एक फॉर्मूला और है टेन की फॉर्म में कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दीज आर योर टू फॉर्मूलाज ऑफ साइन 2 थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए साइन कोस में कन्वर्ट करके, यू विल गेट दिस नंबर। तो साइन 2 थीटा के आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने। ओके, सेकंड जो फॉर्मूला हम लिखेंगे कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने 3.6 में पढ़ा कोस a प्लस बी का फॉर्मूला, कोस a प्लस बी याद है आपको, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अगर उस फॉर्मूले में आप a और b दोनों को ही थीटा मेंशन कर दें, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, उसमें आप a और b दोनों को ही थीटा मेंशन कर दें आप, you will get this formula. ओके, इसी का सेकंड फॉर्मूला है, जैसे आपके पास ये cos 2 थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इस cos स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बिल्कुल। और माइनस में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ कोस 2 थीटा। अंडरस्टूड कि ये जो कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, टोटल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का और एक और फॉर्मूला आप आराम से सोच सकते हैं
कोस टू थीटा में पहला वर्ड क्या है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कि अब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां अप्लाई किया -1 प्लस, तो ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको ये नहीं कि रट्टा लगाएंगे आप, इसी से ये फॉर्मूला बनता है, इसी से ये फॉर्मूला बनता है। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो ये बन गया, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो ये बन गया। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोस टू थीटा। ओके, नाउ इसी का टेंजेंट की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप सोल्व करो बाय टेकिंग 10 को चेंज करके साइन और कोस में, यू विल गेट दिस नंबर। इसको सोल्व कर लीजिए आप, 10 को साइन बाय कोस लिख के आपको ये नंबर मिलेगा। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ कोस टू थीटा। थर्ड फॉर्मूला है बेटा आपका टेंजेंट टू थीटा का। तो टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप लोगों को वही बात है, आपको फॉर्मूला याद है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी, उसमें आप a और b दोनों को क्या मेंशन कर दीजिए, थीटा, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? तो अब आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन 2-3 फॉर्मूले पे डिपेंड है, उनको सुनिए पहले, जो ये सिर्फ इन फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। फिलहाल आपको सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो आज लेक्चर में हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उनके लिए। कि पहला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड cos 2x। आप लोगों को cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? when cos x is equals to minus 3/5। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों के पास यहां cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड cos 2x, तो cos 2x फाइंड कीजिए जब आपका cos x किसके इक्वल हो, -3/5 के। When cos x is equals to -3/5। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इस चीज को, कि जब हमें यहां cos x की वैल्यू -3/5 गिवन है, तो हमें बेटा यहां क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो यहां cos 2x की वैल्यू फाइंड करनी और पता क्या है आपको, cos x। तो मीनिंग cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला याद कीजिए आप जो प्योर आपका cos में है। देखिए, पहली बात आपके किसी के माइंड में ये बात आएगी कि भाई हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, भाई उसमें कौन पॉजिटिव कौन है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। उसने डायरेक्ट लिखा भी cos 2x फाइंड कीजिए जब cos x किसके इक्वल हो, -3/5। तो विच फॉर्मूला यू विल राइट, cos 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? x। तो आप यहां cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो प्योर cos में, दिस वन। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिखेंगे भी cos 2x। तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भी 2 cos square x -1 बाय दिस फॉर्मूला। सिर्फ थीटा की जगह x मेंशन करना है ना आपको। तो cos 2x is equal to 2 cos square x -1, 2।
What is the first word? Cos square x. Cos square x 9/25 minus 1, तो ये हुआ बेटा 18/25 minus 1 upon 1. एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो minus 7/25. This is your cos 2x. तो इसमें सिंपल सी बात क्या हुई कि आपने ये पता है कि हमें cos x गिवन है, सिर्फ cos x, हमें फाइंड करना है cos 2x. तो cos 2 थीटा का हम वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे जो प्योर cos में है. तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. cos x की वैल्यू लिखिए -3/5 का स्क्वायर 9/25 एंड सॉल्व दिस. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन. फाइंड cos 2x. भी आपको cos 2x ही फाइंड आउट करना है. फाइंड cos 2x if sin x is equals to 9/10. कि sin x किसके इक्वल होगी? 9/10. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वन कि भाई फाइंड sin 2x. कि sin 2x फाइंड आउट करेंगे हम कब? if sin x is equals to 3/5. जब sin x इक्वल हो 3/5. तो पहला क्वेश्चन है आपका. सेकंड वन, here is your solution of second question. आप लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? cos 2x. और पता आपको sin x है. तो इसमें आप cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें प्योर साइन है. दिस वन. तो इसमें हम क्या करेंगे भाई? cos 2x का कौन सा फॉर्मूला ला देंगे हम? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. तो 1 - 2 sin स्क्वायर x. Which formula you will apply here? cos 2 थीटा. लेकिन cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन हो? दिस वन. अंडरस्टूड? तो दिस इज 1 - 2 sin square x. sin square x, तो दिस विल बी योर 81/100. ओके, तो दिस विल बी योर 100. व्हाट इज एलसीएम? 100. तो यहां 100 से मल्टीप्लाई यहां 1 से, तो दिस इज 162 और बाय 100. तो दिस विल बी योर -62/100. तो दिस विल बी -31/50. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2x. तो आई होप कि ये समझे होंगे भी आपको cos 2x फाइंड करना है. तो आप उसमें ये देखिए कि आपको वैल्यू किसकी पता है. तो यहां वैल्यू आपको किसकी पता थी? sin x. तो cos 2x का सिर्फ वो फॉर्मूला लगाइए आप जो प्योर साइन में एंड सॉल्व दिस. ओके, नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन. इसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है? sin 2x. कि फाइंड sin 2x. और आप लोगों को वैल्यू किसकी गिवन है? sin x की. अब आप लोगों को पता है कि अगर आपको sin 2x लिखना है तो पहले तो जितनी बार आप फॉर्मूले लिखेंगे उतनी बार याद होगा कि भाई sin 2x लिखना है. तो ये क्या हो गया भाई? 2 sin x cos x by your first formula. sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा. तो यहां क्या लिखना चाहते हैं आप? sin 2x. तो दिस इज 2 sin x cos x. ओके, तो यहां से sin x की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3/5. sin x की वैल्यू है 3/5. अब आपको पता है कि एक तो आपके पास sin x हो ही गया 3/5. अब आपको क्या चाहिए? cos x. तो ये आप पहले की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो
कि हमें साइन पता हो तो हम कोस एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है अभी 1 के। ओके, तो यहां से हम लिखेंगे भी कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 9/25, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 16/25। तो यहां से कोस एक्स की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे आप 4/5, कि यहां से साइन एक्स की वैल्यू 3/5 थी तो वो पॉजिटिव थी ना। अब साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां क्वाड्रेंट तो मेंशन था नहीं, तो ऑब्वियसली आप क्वाड्रेंट क्या मान के चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, सो यू विल राइट योर 4/5। अंडरस्टूड। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं कि भाई यहां पे क्वाड्रेंट तो मेंशन है नहीं, साइन हमारा पॉजिटिव है। ओके, नो डाउट पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव साइन कहां कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है तो आप क्या लेके चलें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो दैट इज 4/5। नाउ पुट इट, तो क्या मिलेगा बेटा आपको साइन 2x किसके इक्वल हो गया 2। व्हाट इज साइन x 3/5, व्हाट इज योर कोस x 4/5, तो ये आपको मिलेगा बेटा 24/25। दिस विल बी योर साइन 2x। क्लियर सी बात है कि आपको साइन 2x का फॉर्मूला याद है। अब आपको साइन x पता है 3/5 और फॉर्मूला कहता है अब आपको कोस x चाहिए, तो साइन x पता है, चाहिए क्या कोस x, अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, उसको सुने अपना ध्यान से। इसमें लिखा है फोर्थ वन में कि भी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, साइन 2x। फाइंड आउट साइन 2x, कि साइन 2x फाइंड कीजिए आप। कब फाइंड करना है, इफ साइन x प्लस कोस x वो आपको इक्वल गिवन है बेटा 1 के। कि आप लोग साइन 2x फाइंड कीजिए अगर आपका साइन x प्लस कोस x किसके इक्वल हो 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ऑलरेडी क्या सेटअप है कि वी हैव टू फाइंड साइन 2x दिस नंबर, और ये हमें गिवन है। तो आप सब समझदार हो भाई, इस नंबर का अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो इस नंबर के स्क्वेयरिंग में ये नंबर बनेगा और यही साइन 2x। रिलैक्स होके सोचिए कि आपको साइन 2x फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह तो है नहीं ये क्वेश्चन, तो साइन 2x कहता है आपको साइन 2x है, तो दिस इज द फॉर्मूला और ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि इस नंबर का अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो ये नंबर बन सकता है। तो इसमें आप कह देंगे बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसमें आप कीजिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग किया तो ये हुआ भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या हुआ भाई 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल हो गया भाई 1 के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, 1 का स्क्वायर क्या हुआ भाई 1। Now what is this total sin square x plus cos square x 1? कि भाई sin square x plus cos square x क्या होता है 1। ये क्या होगा बेटा sin 2x, तो 1 plus sin 2x किसके इक्वल हुआ भाई 1 के। 1 से 1 कैंसिल, तो what is the value of sin 2x? That will be equals to 0। तो यहां से sin 2x की क्या वैल्यू होगी बेटा 0। आप में से जिसके फॉर्मूला याद हुआ, किसका फॉर्मूला साइन 2x का, वो अपने आप समझ गया कि यहाँ स्क्वेयरिंग क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो स्क्वेयरिंग करने पे ही मिल सकता है, तो स्क्वेयरिंग कर लीजिए।
डायरेक्ट तो आप फाइंड कर नहीं पाएंगे हमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन आज का। फिफ्थ वन लिख रहे हैं ईजीएस्ट वन कि हम लोगों को गिवन है भी cos x की वैल्यू। cos x की वैल्यू गिवन है बेटा 1/2 और इंटू a प्लस 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x। ये गिवन है आपको और आप लोगों को क्या करना है, प्रूव कि देन प्रूव दैट कि cos 2x this will be equals to 1/2 और a square plus 1/a square। ये आपको करना है। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे। ये हम लोगों को गिवन है cos x और ये हम लोगों को करना है भी प्रूव। तो जो आपको प्रूव करना है, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, इज इट गिवन? ये गिवन है आपको और ये प्रूव करना है। दिस इज गिवन। तो जो आपको रिजल्ट क्या करना है, प्रूव। टेक योर लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज इन लेफ्ट हैंड साइड? cos 2x। अभी जो हमने आपको पहले 2 क्वेश्चंस पढ़ाए, पहले 2, आपको याद हो तो उन दोनों क्वेश्चंस में हमें cos 2x फाइंड करना था। छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए थे बेटा पहले 2। तो अगर आपको याद हो तो उन दोनों क्वेश्चंस में आपको cos 2x फाइंड करना था। तो हमने सिर्फ वहां पे ये देखा था कि हमें cos x की वैल्यू गिवन है या sin x की। तो अब हमें फाइंड करना है cos 2x, फाइंड करना है cos 2x और हमें वैल्यू किसकी गिवन है, cos x की। तो हम cos 2x का वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट में करेंगे जिसमें प्योर cos हो, दिस वन। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पता है, cos x की, और निकालना क्या है, cos 2x। तो यहां cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएं, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें प्योर cos हो, दिस वन। तो cos 2x को हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1। अब ये cos x की ये वैल्यू बेटा जी अपना यहां पुट करें, तो 2। व्हाट इज cos x, 1/2 और इनटू में क्या हो गया अभी, a प्लस 1/a कंप्लीट का होल स्क्वायर और माइनस 1। सिर्फ इसमें एक ही बात मेन थी समझने की, भाई फॉर्मूला कौन सा लगाए। तो cos 2x निकालना था, पता cos x है, तो cos 2x का सिर्फ वो फॉर्मूला जिसमें प्योर cos हो, दिस वन। cos x की वैल्यू लिख दी यहां पे, स्क्वेयरिंग करना। तो ये हुआ भाई 2, इसका स्क्वेयरिंग क्या होगा 1/4, इसका स्क्वेयरिंग होगा भाई a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू a इंटू 1/a और माइनस में 1। इसका स्क्वायर 1/4, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, a से a कैंसिल 1/2। तो 1/2 इंटू में क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहां क्या बचा, प्लस 2 ब्रैकेट बंद और माइनस 1। अब आप इस 1/2 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे किया तो प्लस में क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया भाई माइनस 1 कैंसिल। अब ये जो बची ये आपकी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो इन सब क्वेश्चन से आप ये सीखे हैं कि भाई हमें cos 2x फाइंड करना है, पता हमें cos x है, तो cos 2x का सिर्फ वो फॉर्मूला लगाएंगे हम जिसमें
प्योर cos दिस वन. ओके, नेक्स्ट है बेटा इसका 6th क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन पढ़े बेटा जी अपना ध्यान से बिल्कुल. प्रूव दैट sin 2x by 1 plus cos 2x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा टेंजेंट x के. सेट prove that 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x, 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है भी टेंजेंट स्क्वायर x के. ओके, दिस इज योर 6th and 7th क्वेश्चन. अब दो बातें हैं जो मैं अब यहां पे कुछ बताने जा रहा हूं, उसको पहले गौर से पढ़ना. इन क्वेश्चन से पहले कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको, वो पहले वो सुने आप ध्यान से, बहुत अच्छे से. जैसे पहला फॉर्मूला पढ़ा आपने साइन 2 थीटा, तो उसको हमने पढ़ा भी 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये पहला फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का एक जनरलाइजेशन होगा कि ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपका यहां एंगल कितना है 2 थीटा, ये साइन है, इसके साथ यहां एंगल 2 थीटा है, तो इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे आ रहा है. कंफर्म, इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे. तो अगर मैं यहां पे एंगल सिर्फ थीटा लिख दूं तो, सिर्फ थीटा लिख दूं तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2. तो कहने का मीनिंग, अगर मुझे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में साइन थीटा लिखना पड़ जाए तो मैं नो डाउट उसको क्या लिख दूंगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. ये फॉर्मूले का जनरलाइजेशन है कि ये फॉर्मूला सिर्फ ये कहता है भी यहां पे जो एंगल हो ना, यहां पे साइन के साथ ये जो एंगल हो उसका हाफ यहां पे और यहां पे लिखना है. उल्टा अगर ऐसे लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा, तो जो यहां और यहां एंगल है ना उसका डबल यहां लिखना है. समझ गए? बस मेन चीज आप ये सोचिए, यहां साइन है, इसके साथ ये एंगल है, तो इसका एंगल का हाफ यहां और यहां मेंशन करना है. मीनिंग अगर यहां 3 थीटा हो तो यहां 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2. अगर यहां 4 थीटा हो तो 2 थीटा 2 थीटा, 6 थीटा हो 3 थीटा 3 थीटा, ऐसे सोचना है. तो अगर यहां क्या था थीटा, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2. तो इस फॉर्मूले का क्या जनरलाइजेशन है भी, यहां जो एंगल हो ना, यहां एंगल चाहे कुछ भी हो, उसका हाफ यहां और यहां आएगा, तो उसी का हाफ यहां भी और यहां भी आएगा. सब फॉर्मूले. अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2. 4 थीटा है तो 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा. समझे जनरलाइजेशन मैंने क्या बोला है कि यहां पे जो एंगल कुछ भी हो उसका हाफ यहां और यहां आएगा. तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है. तो ये सुनिए बेटा, इससे आगे जो 2 जनरलाइजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है. देखिए cos 2 थीटा पे आते हैं, इनको याद रखना भी सभी को. cos 2 थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस वन. तो हम इस 1 को इधर लाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा. इस 1 को इधर लाके यहां ऐसे लिखो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा. तो जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन आप पढ़ने जा रहे हो वो यही पढ़ने जा रहे हो.
कि आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे +2 में भी आए, कभी भी आए, अगर उस क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है 1 + cos, अगर उस क्वेश्चन में आपके पास 1 + cos लिखा है तो उस 1 + cos का मीनिंग होगा बेटा 2 cos के, कि 1 + cos को याद रखना है 2 cos के, और यहां चाहे कोई भी एंगल हो, यहां चाहे कोई भी एंगल हो, उसका हाफ यहां लिखना है। ये बातें याद कीजिए आप कोर्स से, आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। कि भाई 1 + cos होता है तो 1 + cos का मीनिंग होता है 2 cos के, और यहां जो एंगल हो उसका हाफ यहां लिखना है, डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं 4th वन, कि भाई 1 + cos, 1 + cos का मीनिंग क्या होगा 2 cos के, ओके। और यहां चाहे कोई भी एंगल हो उसका हाफ यहां आएगा। अगर यहां पे क्या है 2 थीटा, तो यहां भी 2 θ/2 थीटा रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप ये सीखते हो कि यहां 1 + cos हो तो 1 + cos का मीनिंग 2 cos के, डायरेक्ट याद रख लीजिए 1 + cos 2 cos के, और इस एंगल का हाफ यहां पे, चाहे एंगल कुछ भी हो। पहला ये cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2 sin²। तो हम इस cos 2 थीटा को यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो ये हम लोगों के पास ये बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा, और इधर क्या बचेगा बेटा 2 sin² थीटा। तो जैसे आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 + cos, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 + cos 2 cos², और एंगल का हाफ थीटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 - cos, तो बेटा 1 - cos का क्या मीनिंग होगा 2 sin², 1 - cos का मीनिंग 2 sin², और एंगल का हाफ यहां पे, ठीक। तो 5th आप ये याद रख लेंगे कि भाई 1 - cos हो तो 1 - cos का मीनिंग क्या होगा 2 sin², और इस एंगल का हाफ यहां पे। तो 2 ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने। कभी भी पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन में पढ़ो, अगर आपके पास 1 + cos है तो 1 + cos का मीनिंग 2 cos², और इस एंगल का हाफ यहां पे। 1 - cos है तो 2 sin², एंगल का हाफ यहां पे, डायरेक्ट लिख देंगे आप, डायरेक्ट। और इनसे तो आप समझ ही गए जनरलाइजेशन क्या कहता है, भाई यहां जो एंगल हो उसका हाफ यहां पे, और यहां पे भी हाफ, यहां पे भी हाफ। अगर यहां क्या है थीटा, θ/2 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 θ/2, यहां भी θ/2 θ/2। क्लियर है, समझाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये 2 फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करेंगे। 1 + cos 2 cos², एंगल का हाफ, 1 - cos 2 sin², एंगल का हाफ, ठीक है। अब आपके लिए जो ये क्वेश्चंस हमने लिखे हैं बोर्ड पे, ये बहुत इजी हो जाएंगे अब आपके लिए समझ। 6th क्वेश्चन है आपका, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप लोग, प्रूव करना चाहते हैं। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा sin 2x, डिनोमिनेटर में हो गया 1 + cos 2x। यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, sin 2x, sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो sin 2x को हम लोग क्या लिख देंगे भाई 2 sin x cos x, sin 2x को हमने लिख दिया 2 sin x cos x बाय दिस फॉर्मूला। अब आपने यहां पे क्या पढ़ा भाई, क्या लिखा है 1 + cos, तो भाई 1 + cos होता है 2 cos²,
और एंगल का हाफ x। साइन 2x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख दिया। व्हाट इज 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ x। व्हाट इज 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ x। 2 से 2 कैंसिल, cos की एक पावर कैंसिल, तो ये हमें मिलेगा बेटा sin x बाई cos x, और sin x बाई cos x क्या होगा अभी आपका टेंजेंट x, एंड दैट इज राइट आंसर। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था सिर्फ। 7th आपके लिए बिल्कुल इजी वन होना चाहिए अगर आपको ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ने आए हैं। दीज टू फॉर्मूले। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां क्या लिखा है 1 माइनस कोस, तो ये 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ x। क्लियर? व्हाट इज दैट 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ x। व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ x। सिंपल फॉर्म। What is 1 minus cos 2 sin square, एंगल का हाफ x। What is 1 plus cos 2 cos square, एंगल का हाफ x। 2 से 2 कैंसिल। What is sin by cos 10, तो this is 10 square and this is right hand side। सिर्फ फॉर्मूले याद रखिए। 1 minus cos 2 sin square, एंगल का हाफ x। 1 plus cos 2 cos square, एंगल का हाफ x। खत्म क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एट पढ़ते हैं बेटा, इससे जस्ट नेक्स्ट। इसमें भी नो डाउट रिजल्ट आपको एज यूजुअल क्या करना है, प्रूव। प्रूव करना है, यहां लिखा है बेटा रूट 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है x बाई 2। फिर है 9th। इसमें भी रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव कि 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स के, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब आप में से जिसने ये 2 फॉर्मूले सीख लिए हैं यहां पे, नो डाउट आपके लिए तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। 8th वन, 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका। रिजल्ट नो डाउट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव, तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव करना है तो बेटा टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज योर नॉट ओनली x बाई 2, दिस इज योर कोट x बाई 2, सॉरी, दिस इज योर कोट x बाई 2, दैट्स यू हैव टू। तो देखिए रिजल्ट प्रूव करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में क्या लिखा है बेटा 1 माइनस कोस एक्स। अब चलिए डायरेक्ट लिखते हैं रूट। क्या लिखा हुआ है यहां पे 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 प्लस कोस 2 कोस के, तो 1 प्लस कोस का क्या मीनिंग हुआ भाई 2 कोस के, और एंगल का हाफ x बाई 2। ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 प्लस कोस 2 कोस के, और एंगल का हाफ x बाई 2। ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस, व्हाट इज 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर,
और एंगल का हाफ x/2। वही पिछले तीनों क्वेश्चंस में आप ये सीख रहे हो। 1 प्लस कोस डायरेक्ट लिखिए 2 कोस स्क्वायर, व्हाट इज द एंगल x, इसका हाफ x/2। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ x/2। 2 से 2 कैंसिल। व्हाट इज कोस बाई साइन, कोट, तो दिस इज कोट स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, कोट x/2। एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड, यही आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर? तो इन 3 क्वेश्चन से नो डाउट अब आप ये सीख गए हैं कि भाई 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस क्या होता है। सिंपल सी बात है बेटा, 1 प्लस कोस क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ। 1 माइनस कोस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ। अब इसी बिहाफ पे मैं आपको ये 2 फॉर्मूले लिखने पड़ रहा हूं, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो ये सीखेंगे बेटा, और जहां तक हो इनको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस साइन 2x सोल्व करते हैं पहले। 1 प्लस साइन 2x, दिस वन। जैसे आपने 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस डायरेक्ट याद रखना कर स्टार्ट किया, सिमिलरली इनको भी डायरेक्ट याद रखना स्टार्ट करें। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो नो डाउट जो साइन 2x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x बाय दिस फॉर्मूला साइन 2x को। अब क्या इस 1 को हम ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x। कि 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो साइन 2x को सबको पता है, आप 2 साइन x कोस x लिख सकते हैं बाय द फर्स्ट फॉर्मूला। तो क्या इस 1 को हम ये लिख दें, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है। तो नो डाउट बेटा जो आपका 1 प्लस साइन 2x है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x और प्लस कोस x का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। तो नो डाउट आप इसको ये भी बोल सकते हो कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, ठीक है। तो अगर आपके ये समझ में आया है तो 1 माइनस साइन 2x तो आप डायरेक्टली बता देंगे। इसमें और इसमें एक ही फर्क है, किसका, माइनस, तो इसको आप ये लिख दीजिए साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। और चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो जैसे आपने 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस डायरेक्ट याद रखे ना बेटा, सिमिलरली 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन भी डायरेक्ट याद रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, चाहो तो इसी को लिख सकते हो कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ 1 प्लस साइन का क्या मीनिंग याद रखेंगे आप, 1 प्लस साइन, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन का मीनिंग याद रखना है, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। और ये जो एंगल है इसका हाफ यहां पे और यहां पे, डायरेक्ट 1 प्लस साइन, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे। 1 माइनस साइन क्या याद रखेंगे, साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे। चाहे तो इसको याद रख सकते हैं कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, वो चॉइस आपकी है। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा इस चीज का। तो 1 प्लस साइन डायरेक्ट याद रखो, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ यहां और यहां। 1 माइनस साइन, साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे। अब ये दोनों वर्ड लिख दो यहां पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात।
तो अब हम ये दोनों वर्ड्स यहां लिखेंगे डायरेक्ट। तो फिर से याद कीजिए, जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो रिजल्ट प्रूव करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है अभी? 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन का क्या मीनिंग होगा भाई? साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखिए, जैसे ये याद रखा है ऐसे ये याद रखिए। 1 प्लस साइन, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल 2x? तो हाफ यहां पे और यहां पे भी। व्हाट इज 1 माइनस साइन? तो बेटा 1 माइनस साइन हुआ साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां। क्लियर है आप सभी यहां तक? ठीक है, अब सुनिए। अभी मैंने आपको ये बात भी कही थी, किसी को आप चाहें तो कोस माइनस साइन का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आपसे कोई ये पूछे a माइनस बी का स्क्वायर या b माइनस ए का स्क्वायर, तो रिजल्ट तो सेम ही आना है ना बेटा। तो इसी को मैं बता यहां पे क्या लिखूंगा? कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, सिर्फ रिजल्ट प्रूव करने के लिए, जो ये इधर लिखा है। तो कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन में जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे साइन माइनस कोस या कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों का होल स्क्वायर है तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन हम लिख देंगे भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कंप्लीट का होल स्क्वायर। भाई इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब जो आपका ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं भी कोस एक्स, यहां से कोस एक्स कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम यहां से कोस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस, अच्छा आप कॉमन क्या लेंगे? कोस एक्स ना। तो इसको कोस एक्स से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? 1। इसको किससे डिवाइड करोगे? कोस एक्स से, तो क्या बनेगा भाई? टेंजेंट एक्स। कोस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा। अब इसको कोस एक्स से डिवाइड, तो साइन बाई कोस, tan x। यहां से भी कोस एक्स कॉमन ले लिया, तो कोस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 1 माइनस tan x, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, कैंसिल। अब आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट a माइनस बी, जब हमने पढ़ा था 1 प्लस tan थीटा। फॉर्मूले की बेटा प्रैक्टिस करें बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार याद होगा। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको मैंने कहा था आप डायरेक्ट याद रखेंगे टेंजेंट 45 प्लस थीटा। व्हाट इज 45? पाई बाई 4 प्लस थीटा। अगर यहां पे माइनस हो, यहां प्लस हो, तो यहां पे माइनस। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा। व्हाट इज थीटा? x। तो इसको आप डायरेक्टली लिख दें कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और यही आपकी कौन सी साइड है? tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने कैसे सोचा कि इसको ये लिखें कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर? सिर्फ इस फॉर्मूले को माइंड में रखते बेटा। तो मैं चाहूंगा बेटा जैसे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस आप डायरेक्ट याद रख पा रहे हैं, तो सिमिलरली 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन भी डायरेक्ट याद रखें। 1 माइनस साइन में आप क्वेश्चन में देख लीजिए भी क्या रिजल्ट प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको साइन माइनस कोस या कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो ये जो 4 कंडीशंस आपको पढ़ाई गई, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस,
ये आपको बहुत अच्छे से अगर याद रख पाएंगे तो +2 में बहुत इजी काम हो जाएगा आपका, बहुत से क्वेश्चंस में पढ़ना। ओके, तो आज का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट sin x plus sin 2x अपॉन 1 प्लस cos x और प्लस cos 2x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा टेंजेंट x कि प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें पहला वर्ड लिखा है sin x, प्लस में क्या लिखा है अभी sin 2x। sin 2x का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, तो ये हुआ बेटा sin x प्लस sin 2x क्या हो गया अभी 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब सुनिए ध्यान से, नो डाउट न्यूमरेटर में तो sin 2x आप आराम से सोच लोगे भी 2 sin x cos x, वो रहा लगा दिया। अब सुने बात को, आपके किसी के माइंड में आएगा भी यहां 1 प्लस कोस आ रहा है ना, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ तो x/2 हो गया। देखिए आपने 1 प्लस कोस सोचा, बिल्कुल सोचिए भाई 1 प्लस कोस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2, वो तो रिजल्ट में है ही नहीं भाई, वो तो रिजल्ट में है ही नहीं, रिजल्ट में एंगल x है, तो वो किसका हाफ होगा x, 2x का हाफ होगा ना x। समझ में आया आपके, यहां 1 प्लस कोस क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि एंगल हो रहा था x/2 और हमें x/2 चाहिए ही नहीं। तो बेटा हम इस 1 को लिखेंगे इसके साथ 1 प्लस कोस 2x और प्लस में लिखेंगे कोस x। समझ गए आप ये एडजस्टमेंट कि यहां 1 प्लस कोस क्यों नहीं लगाया, इस 1 को इसके साथ क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर यहां लगा रहे तो एंगल क्या बन रहा है x/2 और वो हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए, तो इसको इसके साथ लिख दो ऐसे। इन दोनों से कॉमन हो गया भी sin x, तो यहां बचेगा बेटा 1 प्लस 2 cos x, sin x कॉमन तो क्या बच गया 1 प्लस 2 cos x। यहां कौन सा फॉर्मूला पढ़ा आपने 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस क्या होगा भाई 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x और प्लस में क्या हो गया भाई cos x। व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ x प्लस cos x। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू cos x, तो ये हुआ बेटा sin x, इनटू में क्या हो गया 1 प्लस 2 cos x और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है भी आपके पास cos x। तो जब हम यहां से cos x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बनेगा भाई 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, टेंजेंट x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो इसमें आपने सीखा कि हमने इसको इसके साथ क्यों लिखा, यहां फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया डायरेक्ट, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो आपको ये सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रख लें, मेन था इनका जनरलाइजेशन कि भाई अगर यहां थीटा हो तो यहां θ/2 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 θ/2, अगर यहां पे थीटा हो तो θ/2 θ/2, इस तरह से जो जनरलाइजेशंस बताए गए। मीनिंग कोई भी एंगल हो, चाहे यहां 3 θ हो तो यहां और यहां भी और यहां भी उसका हाफ आएगा, यहां जो भी हो इन सब में जहां थीटा है वहां उसका हाफ आएगा। मेन थिंग ये चार, 1 प्लस कोस 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, 1 प्लस साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 माइनस साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर या कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर एंगल का हाफ, लिख दीजिए उनके साथ।
तो ये कुछ एक चीजें थी जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, स्पेशली फॉर्मूले, जो जनरलाइजेशन बताए गए, ये 4 फॉर्मूले जो बताए गए, ये बहुत अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब कुछ बहुत अच्छे से याद कीजिए। +2 में बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आप ये फॉर्मूले वगैरह सब अच्छे से ध्यान रख पाए तो। ठीक है बेटा, यहीं तक पढ़ें, कुछ क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखें, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।